ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियाँ, इस वाङ्मय का हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसी क्रम में हम लोगों ने पिछली बार ब्रह्मवर्चस की ध्यान धारणा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो ध्यान करने का सही स्वरूप क्या है, उसके लिए हमारी योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, किस तरीके से और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सब हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी। अभी आगे भी हम लोग इस ध्यान धारणा के बारे में हम लोग चर्चा करते जाएंगे, क्योंकि ये जो है पंचकोशी ध्यान धारणा जो हम लोग हृदय पंचकोशियों का ध्यान करवाते हैं, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा एक अलग सिस्टम है। क्रिया योग करते हुए भी मान लीजिए कि हमारे क्रिया योग किसी तरीके से उतने हमारे नहीं बन पा रहे हैं, तो ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा के द्वारा भी काफी कुछ पंचकोशों की जागृति की जा सकती है, अगर सही से उनकी टेक्निक मालूम हो, सही उनकी जानकारी हो, शब्दावलियों से सही परिचय हमारा हो, तो बहुत कर हम लोग जो है ये ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा के द्वारा भी अपने पंचकोशों के का अनावरण कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण की साधना की जा सकती है, क्योंकि ब्रह्मवर्चस्व की साधना है तो इसलिए निरापद भी है। लेकिन इतनी जितना लगता है कि ध्यान के माध्यम से पंचकोश जागृत हो जाएंगे, सुनने में आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। क्योंकि इसको करने के लिए भी व्यक्ति की पात्रता कम से कम मनोमय कोश की तो होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है मनोमय कोश का विषय है। तो जो व्यक्ति मनोमय कोश को पार कर गया है या फिर मनोमय कोश में साधनारत है, उसने मन को बहुत सारा उसने अपना नियंत्रित कर लिया है, वह व्यक्ति जो है ये ध्यान धारणा के द्वारा बहुत कर लाभ प्राप्त कर सकता है और अपने पंचकोशों के केंद्रों को जागृत कर सकता है। आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं, सीधे हम लोग आते हैं। आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि जो इसमें जो शब्दावली गुरुदेव बोलते हैं, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमें तो गुरुदेव जो बोलते हैं समझ में ही नहीं आता है क्या बोलते हैं। कई बार जब बात की हम, तो अभी सुबह भी हम लोग जब पंचकोश ध्यान चलाते हैं, कुछ भाई बहनों का इसमें ये भी आता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम उसको जो है बस सुनते रहते हैं बैठे बैठे, और कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ता नहीं, बस गुरुदेव बोल रहे हैं चुपचाप से बस सुन रहे हैं बैठे। तो उससे बात नहीं बनेगी। केवल सुनने मात्र से नहीं होता, वैसे भाव चित्र अपने अंदर उभारने पड़ते हैं। भाव चित्र जैसा गुरुदेव ने बोला वैसा भाव पूरी फिल्म बनानी पड़ती है, और फिल्म बना के वैसे संकल्प तीव्र संकल्प करने पड़ते हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि प्रचोदयात को तीव्र संकल्पों में बदलना पड़ता है। अभी तक तो प्रचोदयात जो सामान्य प्रेरणा के रूप में था, तीव्र संकल्प, इतना तीव्र संकल्प कि वहां से जिस भी चक्र प्रपत्तिका पे ध्यान किया जाए वो झंझनाने लगे। इतने तीव्र संकल्प जो है हमारे होने चाहिए। तो जब शब्दावली समझ में नहीं आ रही, जब कुछ पता ही नहीं लगा उसमें हो क्या रहा है, तो फिर संकल्प कैसे करेंगे हम लोग। बस ध्यान सुन लिया, बस गुरुदेव करवा रहे हैं सुन लिया, तो वैसे बात नहीं बन पाएगी। इसलिए इसको टेक्निक को बहुत गंभीरता से जानने की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसकी लगातार है, इसका प्रयास ये किया जा रहा है कि लगातार इसकी कम से कम 4 से 5 कक्षाओं में केवल इसी चीज को बताया जाए, एक एक चीज को गहन
तरीके से चर्चा कीजिए, जहां पर भी कंफ्यूजन है उन सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाए, ताकि अब के बाद हमारी कोई ऐसी कंफ्यूज, गुरुदेव कुछ बोले तो हमारा तीव्र संकल्प बल उसके साथ में जुड़ जाए। क्योंकि इसमें दो चीजें काम करती हैं, एक चीज नहीं, दो चीजें काम करती हैं। एक तो हमारे भावचित्र जो हम फिल्म बना रहे हैं, हम जो है, जैसे गुरुदेव ने कहा कि सविता शक्ति का प्रवेश अन्नमय कोश में, तो वो अन्नमय कोश में सविता की शक्ति का प्रवेश होते दिखना चाहिए, ये हमारा भावचित्र हुआ। और दूसरी चीज होती है समर्थ सत्ता, जो हमें अनुदान देने के लिए बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम केवल कर रहे हैं तो उससे उससे जो बात बन रही है, वह समर्थ सत्ता हमारे चारों ओर व्याप्त है। और जो इस ध्यान धारणा को कर रहे हैं, उन उन उनको उनकी उनके लिए वे हमेशा ऊर्जा के रूप में ब्रह्म वर्चस्व प्रवाहित करती रहती है। उस ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज को खींचना साधक के हाथ में होता है कि संकल्प बल से कितना खींच लेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि पानी बह रहा है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना पी लें। अब पानी बहेगा ही तो हम पिएंगे क्या? नदी सूखी पड़ी है, पानी बह ही नहीं रहा, तो पिएंगे क्या? कितना भी हम लोग जो है पीने की भावना करें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पानी बह रहा है। ये एक व्यवस्था अंतरिक्ष में बनाई गई है, ब्रह्मचर्य साधना के लिए अलग से एक अंतरिक्ष में व्यवस्था बनाई गई है, कि जो भी साधक ब्रह्मवर्चस्व के अनुशासन में रह के और इसके इसमें रह के ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा करते हैं, उनको उनकी ओर वे शक्ति आकृष्ट होने लगती है। अब यहाँ पर प्रयत्न पुरुषार्थ साधक का रहता है, इसलिए हर एक शब्द को समझना बहुत इसमें आवश्यक होता है कि इस समय गुरुदेव ने क्या बोला और हमें क्या भावना करनी है। इतनी तत्परता अगर हमारे अंदर होगी तो ब्रह्मचर्य की साधना काम करने लगती है। और शक्ति केंद्र, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अन्नमय कोश में अग्नि, अग्निमय, अग्निपिंड, अग्निपुंज, तो शरीर में गर्मी फैलने लगती है, शरीर गर्म होने लगता है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन होता कैसे, उतनी तीव्र संकल्प से खींचना पड़ता है उसको। सामान्य संकल्प से नहीं खींचता है कि बस बैठे हैं चुपचाप से वैसे करके बात मंडे, नहीं, खींचना पड़ता है उसको, तीव्र संकल्प बल लगाना पड़ता है। तब जाके जो है उसको, कि बिल्कुल ऐसे एकदम। अब इसमें दो चीजें काम करती, मन भी इधर उधर नहीं छटकना चाहिए। अब जरा सा भी जो है करते हुए मन छटक गया इधर उधर, तो बस धम्म से नीचे आ गए, फिर वहां पे फिर उतना करके फिर उतने भाव में जाओ, फिर उससे आयाम में जाओ, फिर अपने मन को जो है उतना साधो, फिर वो उसमें वो करो, तब जाके वहां पे कंसंट्रेट करो, एकाग्रता बनाओ। और फिर उसको खींचो, संकल्प बल से ताकत लगाओ। तो एक भी क्षण के लिए अगर मन भी कहीं इधर से उधर भटक जाता है, तब भी बात नहीं बनती। इसलिए साधक का भाव चित्र और संकल्प बल बहुत कर इसमें काम करता है। तो इसमें गुरुदेव के, जब मैंने इसका पीडीएफ भी शेयर किया था, आशा है कि इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। नहीं पढ़ा है तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। क्योंकि अगर थोड़ा पढ़ के होता है तो चर्चा अच्छी रहती है, क्योंकि सीधे सीधे हम लोग में डाउट्स और उस पर चर्चा करते हैं। मैं इसको शेयर करता हूँ। अरे एक मिनट, क्या शेयर हो गया? क्या हो गया हम्म, ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए, इसको गुरुदेव ने साधना की क्रम व्यवस्था कहा है कि किस सीक्वेंस में ये होना चाहिए। तो अब मैंने आगे बढ़ाया। तो इसमें जो है, देखिए स्क्रीन चेंज हो गई है, अगर आपको ना चेंज हुई दिखाई दे तो मुझे बता दीजिएगा। कभी कभी जो है प्रेजेंटेशन में स्क्रीन चेंज नहीं हो पाती है। यहाँ से तो दिखता रहता है कि ये परिवर्तित हो रही है, देखिए। अब इसमें, ये इसमें बताया गया, देखिए इसमें हेडिंग छुप गया। ध्यान धारणा की प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं, तीन चरण, है ना? तीन चरणों में पूरा का पूरा ध्यान ये पूरा होता है। तो अब हमें बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझना है इसको कि क्या क्या प्रोसेस होती है। पहला चरण होता है ध्यान भूमिका में प्रवेश। जब गुरुदेव ये कहते हैं, दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, सप्तऋषियों की तपस्थली,
है ना। तो इस तरीके से जो है अखंड दीप, नियमित जप, नियमित जप, है ना, ऐसे गुरुदेव करके ऐसे कुछ बताते हैं। तो वो होता है ध्यान भूमिका में प्रवेश। एक हमें ब्रह्म वर्चस्व के वातावरण में गुरुदेव लेके जाते हैं। अब मान लीजिए गुरुदेव ने कहा है कि अगर तीर्थ का लाभ मिल जाए तो वह ध्यान जो है बहुत तेजी से वहां पर प्रगति होती है। लेकिन अगर ना मिले अगर ना मिले तीर्थ का वातावरण तो कैसे करें, घर पे ही है, वो लाभ कैसे लें। तो अगर हम वो भावना भी कर लेंगे कि हम उस ब्रह्म वर्चस्व वाले वातावरण में बैठे हुए हैं, जो गुरुदेव जो इमेजिन करवा रहे हैं कि नित्य यज्ञ हो रहा है, नियमित जप हो रहा है ना, और जो है दिव्य सत्ताओं का संरक्षण है, गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, ये सारा का सारा गुरुदेव जो वातावरण इमेजिन करवाते हैं, अगर उस वातावरण को मानसिक रूप से इमेजिन कर लिया जाए तो फिर जो है बहुत कर तीर्थ का लाभ हमें घर बैठे बैठे मिलने लगता है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व, अब इसके लिए हम शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व में बैठे हैं तभी बात बन पाएगी। जहां पर भी हम बैठे हैं केवल उतना इमेजिनेशन कर लेंगे तो बहुत कर लाभ हमें उसका मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव ने कहा है ऐसा, ऐसी बात को। तो अब ये देखिए इसमें क्या बात है। तीन चरण में ये होती है ध्यान भूमिका में प्रवेश। पहले तो गुरुदेव ध्यान भूमिका में ले जाते हैं। हम लोग कोई भी जो है आसन प्राणायाम इत्यादि करते हैं, आसन करते हैं, तो सबसे पहले उसका वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा जॉइंट मूवमेंट कर लेते हैं कि थोड़ा सा शरीर जो है खुल जाए, थोड़ी सी उसमें गर्मी आ जाए, तब जो आसनों को प्रारंभ किया जाता है। तो इसलिए जो है ये आवश्यक है कि सबसे पहले ध्यान भूमिका में लाया जाए। क्योंकि अगर उसको जो है बिना ध्यान भूमिका में लाए अगर ये गुरुदेव शुरू करवा देंगे तो वैसा भाव ही नहीं बन पाएगा। क्योंकि अभी तो मन में आपाधापी चल रही थी और मन में ये सब उछल कूद चल रही थी, और सीधे जो है गुरुदेव ने पंचकोश का भी शुरू करवा दिया, तो वो बात वहां बन नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले गुरुदेव ध्यान भूमिका में लेके आते हैं और वहां पर सविता की शक्ति के साथ में एकत्व और अनुभूति अद्वैत की भावना करवाई जाती है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, साधक का सविता को समर्पण अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, विसर्जन विलय, एकत्व अद्वैत, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। यहाँ तक हमारी जो है ध्यान भूमि का प्रवेश वाला यहाँ तक चरण चलता है, जब साधक को ध्यान भूमिका में प्रवेश करवाया जाता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक होता है ये स्टेप जो है कि हम, क्योंकि गुरुदेव हमें ट्यून करते हैं, गुरुदेव हमें ट्यून करते हैं कि जो हम विशिष्ट अब प्रयोग करने जा रहे हैं उसके लिए हमारी ट्यूनिंग हो पाई कि नहीं हो, बिना ट्यूनिंग की बात नहीं बनती है, यहाँ तक ट्यून किया जाता है। दूसरा चरण आता है विशिष्ट ध्यान प्रयोग। अब विशिष्ट ध्यान प्रयोगों में देखिए ये चरण जो होता है सब लोग, अब आप देखें गुरुदेव के जितने तरीके के ध्यान है सब में जो है ये चरण बिल्कुल एज इट इज मिलेगा आपको। साधक का सविता को समर्पण विसर्जन मिले, आप कुंडलनी जागरण का ध्यान करें, चाहे तीन शरीरों का ध्यान करें, उदीयमान सविता देवता का ध्यान करें, पंचकोशी ध्यान करें, ये जो है ये आपको बिल्कुल यहाँ तक प्रोसेस सेम मिलेगा। इसके बाद में विशिष्ट ध्यान प्रयोग आता है। अब विशिष्ट ध्यान प्रयोग में क्या, अगर कुंडलनी जागरण का ध्यान कर रहे हैं तो गुरुदेव फिर जो है कुंडलनी जागरण वाले वहां पर ये बोलते हैं, कुंडलनी जागरण के विषय पे बात करते हैं। अगर पंचकोशीय है तो फिर पंचकोशीय अनावरण प्रक्रिया पे बात करते हैं। सविता देवता का तीन शरीरों का ध्यान है तो तीन शरीरों वाली बात वहां गुरुदेव करते हैं। तो विशिष्ट ध्यान प्रयोग जो है ये ये इसी इसमें ये करवाया जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान धारणा द्वारा अंतरंग की शक्ति धाराओं को पंचकोशी अथवा कुंडलनी साधना के अनुरूप संचालित किया जाता है। तो वैसी शक्तियों को उसी लय में संचालित किया जाता है। फिर तीसरा चरण आता है शांति पाठ, है ना। तो ये सबसे लास्ट में जब ये होता है। अब जब ध्यान होता है तो ध्यान के बाद जो है केंद्र उत्तेजित हो जाते हैं, शक्ति जो है उनमें जो है केंद्रों में शक्ति एकदम उद्वेलित होती हुई, उत्तेजित होती हुई शक्ति दिखाई देती है। तो अगर उसको संभाला नहीं जाएगा तो वो शक्ति जो है इधर उधर बिखर जाती है। तो उस शक्ति को हम आत्मसात कर पाए इसलिए वहां पर धीरे धीरे शांति करवाई जाती है। आसन करने के बाद में शरीर थक जाता है तो शवासन करवाया जाता है ताकि उस आसनों का भरपूर लाभ मिले। शवासन नहीं करेंगे और भाग के तुरंत काम में लग जाएंगे तो आसनों का भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शक्ति केंद्रों की आपने मालिश की, जो मसाज की, अब धीरे धीरे शिथिल, वो धीरे धीरे जो उन शिथिलता को प्राप्त हो, धीरे धीरे शरीर शिथिल हो जाए, तब बात बनती है।
तो इसलिए समापन शांति पाठ में जो जो उसमें गुरुदेव करवाते हैं, अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा मृतंगमय, और पंच ओंकार का जो उसमें ये करवाते हैं उच्चारण, ये तीसरे इसमें ये प्रकरण में आता है। तो अब से हम लोग समझ लेंगे कि 3 चरणों में ये ध्यान होता है, तो 3 चरण हमेशा हमें ध्यान रखने हैं ये वाले। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्या खुल गया? हाँ, 1 मिनट। ये हो गया। हाँ, इसके बाद में दूसरा ये देखते हैं इसको। सही है। देखिए, दूसरा चरण होता है, अब पहला चरण के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ध्यान भूमिका में प्रवेश। तो ध्यान भूमिका में प्रवेश में गुरुदेव क्या करवाते हैं? सावधान, है ना? तो सावधान करवाते हैं सबसे पहले। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, स्थिर शरीर, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा। तो ये पहले गुरुदेव ये करवाते हैं, ध्यान मुद्रा तक गुरुदेव हमें लेके जाते हैं, है ना? शरीर की गतिविधियां शांत हो जाए। हम लोग इसके बारे में भी जो है एक एक करके पूरे के पूरे चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे कि ध्यान मुद्रा में जाना कैसे है ना? ये डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर गुरुदेव कहते हैं दिव्य साधना लोक। तो इस साधना लोक की हमें भावना करनी होती है ना? अब दिव्य साधना लोग गुरुदेव बताते हैं, तो उसमें गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों का तप स्थान, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, ब्रह्म संदोह, है ना? दिव्य वातावरण, 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, जहाँ पे गुरु, गायत्री और तीर्थ की चेतना का जहाँ पे संरक्षण हम लोग को मिलता है, दिव्य साधना लोग। इतने सब का भाव अगर हम लोग वही बैठे बैठे करने लगेंगे तो वैसा वातावरण जो है हमारे आसपास में बन जाएगा। इसलिए आवश्यक नहीं है कि ये जो है हम, क्योंकि गुरुदेव शांति कुंज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शांति कुंज, शांति कुंज तो एक ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म संदोह का एक माध्यम है। तो ब्रह्म संदोहन का माध्यम कहीं पर भी बनाया जा सकता है, ऐसी गुरुदेव ने व्यवस्था कर दी है। अब इसके बाद में प्रेरणा सदगुरुदेव की भावानुभूति अपनी, इसी को मैं बता रहा था कि यहाँ पे 2 चीजें काम करती हैं। भावानुभूति तो अपनी काम करेगी, और प्रेरणा शक्ति जो सदगुरुदेव की, है ना, जो एक शक्ति प्रवाह, और ये हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो गुरुदेव प्राण का संप्रेषण कर रहे हैं, दोनों मिलके ही जो है फिर संगम गंगा यमुना का, फिर गंगा यमुना का संगम बन जाता है। संगम आत्म चेतना ब्रह्म चेतना का। तब आत्म चेतना में ब्रह्म चेतना के घुलने लगती है, और हमारी चेतना को उच्च आयामों में ले जाने लगती है। फिर क्या होता है? भाव समाधि। अब भाव समाधि में जाने के लिए जब तक मन में वासना बनी रहेगी, तृष्णा बनी रहेगी, अहंता बनी रहेगी, उद्विग्नता बनी रहेगी, तब तक बात बनती नहीं है। तो गुरुदेव भाव समाधि में ले जाते हैं, और इसमें ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं गुरुदेव, ऐसे जो है संकेत देते हैं। तो धीरे धीरे जो है उससे हम लोग भी स्व संकेत से अपनी जो वृत्तियों को शांत करने लगते हैं। अब दिव्य दर्शन का बात कहते हैं गुरुदेव। दिव्य दर्शन में क्या है? प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, है ना? स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। क्योंकि ये सविता की ध्यान धारणा है, ब्रह्म वर्चस्व की साधना सविता की ही साधना, उच्च स्तरीय साधना है। तो यहाँ पे गुरुदेव सविता का ध्यान करवाते हैं, और सविता का ध्यान स्वर्णिम सविता, जैसे होता है ना सुबह का जो सूर्योदय होता है, तो स्वर्णिम सविता का गुरुदेव ध्यान करवाते हैं। तो वैसा ही हमें जो स्वर्णिम सविता का ध्यान करना चाहिए। सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा, है ना? सविता, अब सविता का देखिए गुणों की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। इष्ट लक्ष्य उपास्य, तो जब तक हम अपने इष्ट के गुणों को नहीं जानेंगे तब तक इष्ट के प्रति हमारी जो है ये ये श्रद्धा नहीं बैठेगी। इसलिए सविता के सारे गुणों की चर्चा गुरुदेव कहते हैं कि प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा भी है, अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति भी है। सविता ब्रह्म है, सविता वर्चस्व है ना? ब्रह्म वर्चस्व, वर्चस्व मतलब ब्रह्म की शक्ति जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे साथ संकल्प करते, जो हमारे साथ संपर्क करती है। सविता ब्रह्म वर्चस्व, सविता ही ब्रह्म वर्चस्व है। ब्रह्म वर्चस्व कोई शोध संस्थान है ही केवल नहीं है, उसका बिल्डिंग का नाम ब्रह्म वर्चस्व नहीं है। जो ब्रह्म का पूरा जो है शक्ति, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में, सब ये दिखाई देती है, सब ब्रह्म वर्चस्व शक्ति है।
अब इसके बाद एकत्व तो अद्वैत की भावना करवा के कि साधक का सविता को समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, यहाँ तक जो है हमारी ध्यान भूमिका यहाँ पे पूरी हो जाती है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस, अब यहाँ से विशिष्ट ध्यान प्रयोग चालू होता है। गुरुदेव बोलते हैं पंचकोश, आत्मसत्ता के पांच कलेवर, पांच कलेवर होते हैं, पांच, पांच जो है उसकी ये तय होती हैं, पांच सतह बनी होती हैं। गायत्री के पांच मुख को भी पंचकोश कहते हैं। चेतना के पांच प्राणों को पंचकोश कहा जाता है। हमारे अंदर जो पांच तत्व हैं उनको पंचकोश कहा जाता है। अंतर जगत के पांच देवताओं को पंचकोश कहा जाता है। तो पंचकोश जागरण महान जागरण है। अब इसमें प्रथम अन्नमय कोश है ना। अब देखिए अन्नमय कोश में क्या भावना करनी होती है। अन्नमय कोश का केंद्र होता है नाभि चक्र, है ना, केंद्र नाभि चक्र, अग्नि चक्र, शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले गुरुदेव उस समर्थ चक्रवात की फील करवाते हैं। पहले उसमें प्राण संप्रेषण करें या संहिता की ऊर्जा का संप्रेषण करें, उससे पहले गुरुदेव उस शक्ति भंवर और समर्थ चक्रवात का वहां पर अनुभव करवाते हैं। तो यहाँ पे साधक को जो है उस अग्नि चक्र का, नाभि में जो ये चक्र बना हुआ है अग्नि चक्र का, तो इसका अनुभव करना चाहिए साधक को कि वहां पर एक चक्र घूम रहा है। मान लीजिए कुछ नहीं पता लग रहा तो फिर भी भावना करें कि वहां पे एक चक्र घूम रहा है और जहां से अग्नि प्रवाहित हो रही है, पूरे शरीर में अग्नि जा रही है ना। समान अग्नि होती है ना, कि पेट जो है पूरे के समान को, जो भी पेट में जाता है सबको समान रूप से व्यक्त कर देता है, समान अग्नि बोलते हैं उसको। तो वहां पर वो शक्ति प्रवाहित हो रही है ना। तो ये हमें पहले इसको फील कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में गुरुदेव कहते हैं सविता की शक्ति का प्रवेश, क्योंकि जब तक हम उस शक्ति भंवर को महसूस नहीं करेंगे तब तक जो है कहाँ पर सविता की शक्ति जाएगी। अब होता है सविता की शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र में, अन्नमय कोश में, नाभि चक्र में। तो यहाँ पर अब जो सविता की नुकीली किरणें नाभि को छेद के अंदर घुस रही हैं और पूरे के पूरे शरीर में फैल रही हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है ना, ये पेट में एक गोल सा बना हुआ है। यहाँ पे ये करना चाहिए कि सविता की शक्ति ये करके और पूरे के पूरे शरीर में यहाँ पर ये फैल रही है, ऐसा भाव हमें यहाँ पर ये लाना चाहिए कि पूरे के पूरे शरीर में अग्नि फैल रही है। अब देखिए अन्नमय कोश में सविता, है ना, अन्नमय कोश में सविता अग्नि, अन्नमय कोश में पूरी की पूरी सविता, पूरा का पूरा शरीर। अब ये सूर्य का प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल की तरीके से सारा शरीर चमक रहा है ना। अन्नमय कोश, सवितामय, अग्निपिंड, अग्निपिंड बन गया कि चारों तरफ जो है वो अग्नि ही अग्नि पूरे शरीर में जल रही है। अग्निपिंड, अग्निपुंज, अग्निमय, पूरा का पूरा शरीर जो है इसमें ज्वाला की तरीके से लपटें उठ रही हैं। और ये कहाँ से ज्वाला धधक रही है, ये नाभि से पूरे शरीर में एक ज्वाला का स्रोत जो है पूरे शरीर में धधक रहा है। अब देखिए उस अग्नि को गुरुदेव अग्नि नहीं रहने देते हैं, है ना। अब अग्नि को अग्नि रहने दिए तो जलाकर खाक कर देगी शरीर को, तो उसको तुरंत ओजस में बदल देते हैं। जैसे हमारा भोजन जो है इतने दिनों के बाद में जो है उसमें जो है भोजन से रक्त बनता है, रक्त से रस बनता है, रस से जो है वीर्य बनता, नहीं, रक्त से वो इसको, भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से जो मांस बनता है, मांस से मज्जा बनता है, मज्जा से अस्थि बनती है, अस्थि जो है फिर अस्थि मज्जा, और फिर जो है वीर्य में बदलता है, वीर्य से ओज बनता है ना। और यहाँ पे गुरुदेव फटाफट जो है तुरंत उस अग्नि को ओज में बदल देते हैं। कितना लंबा प्रोसेस। इसीलिए जब साधक जो है अगर ये इसमें, अगर इसके सिद्ध हो जाते हैं सारे चक्र, तो फटाफट तुरंत अपने ओज की पूर्ति कर लेता है। जैसे ही गए उसमें और सविता से वो खींचा और तुरंत उसको जो है एनर्जी में बदल दिया। ये होता है, इसको कहते हैं। इसीलिए ऋषि लोग जो है चक्रों उपचक्रों से पूरा जो है ये कर लेते थे। शरीर को भोजन नहीं चलाता, शरीर को ओज चलाता है, शरीर को प्राण ऊर्जा चलाती है, वो डायरेक्ट प्राण खींच लेते थे चक्रों के माध्यम से। तो तुरंत उस अग्नि को ओज में गुरुदेव बदल देते हैं। कण कण में ओजस, कण कण में ओजस, नस नस में ओजस। अब यहाँ पे हमें फील करना चाहिए हमारा एक एक कण कण, एक एक बॉडी सेल में ओजस पहुंच गया है, हमारा डीएनए चमकीला बन रहा है। यहाँ पर हमें ये फील करना चाहिए हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर बदल रहा है, हमारे डीएनए पर सविता का डीएनए हावी हो रहा है, हमारा डीएनए बदलता जा रहा है, सविता जैसा डीएनए हमारा होता जा रहा है।
ऐसा जो कण कण में जो जो ओजस जो करते हैं वैसा भाव करना चाहिए। नस नस में, सारी की सारी नस नाड़ियों में जो है पूरा एकदम ओजस, रोम रोम में ओजस। हमारे जो ये रोम रोम रोए खड़े होते हैं ना, जो ये वाले रोम रोम में ओजस की भावना करनी चाहिए, कि पूरा का पूरा जो हमारी स्किन भी इतनी ओजस्वी हो गई है कि कोई भी इसको नकारात्मक शक्ति इसको वेध नहीं सकती है, इसलिए रोम रोम में ओजस्वी किया जाता है। अब देखिए अग्नि को ओजस में, मतलब ओजस को भी फटाफट चेंज कर दिया, बदल दिया तुरंत एकदम। कितना कन्वर्जन गुरुदेव, कितना बढ़िया कन्वर्जन किया, फटाफट ओजस को बदल के और स्फूर्ति उत्साह में बदल देते हैं। ओजस क्या है? स्फूर्ति और उत्साह, है ना? कि सारा का सारा जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ओजस में। तुरंत जो अंदर स्फूर्ति और उत्साह, अंदर मन में उमंगे फूटने लगती हैं, उत्साह फूटने लगता है। इसलिए ध्यान जब करके उठते हैं तो प्रसन्नता मन में होती है, एक उत्साह होता है, उमंग होती है। क्यों? क्योंकि बदला गया, हमें नहीं मालूम लेकिन वो शक्ति कर रही है। हम तो केवल भाव में बैठे हुए हैं। अब जितना हमारा भाव होगा, अब वो शक्ति की एक सीमा है, वो एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जितना हमारा भाव और संकल्प प्रबल हो जाएंगे उतना ही जो है उस शक्ति की प्रबल प्रेरणा और हमारा जो प्रबल भाव जो है इसको तुरंत का तुरंत जो करने लगता है, और ये परिणाम हाथों हाथ दिखाई देने लगते हैं। तो ओजस का जागरण, अग्नि चक्र का जागरण, अन्नमय कोश का जागरण, तो यहाँ पर ये बात कही गई। अब देखिए द्वितीय प्राणमय कोश, केंद्र मूलाधार चक्र, ये होता है इसका मूलाधार चक्र। देखिए यहाँ पर है ना, केंद्र होता है यहाँ पर, ये प्राण चक्र है। सारा का सारा प्राण जो है यहाँ से देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, सारा का सारा प्राण जो है इधर। यहाँ पे हमारा जो है मूलाधार हो गया, तो यहाँ पे अपान कूर्म हो गया, यहाँ पे समान कृकल हो गया, यहाँ पे प्राण नाग हो गया, यहाँ पे उदान देवदत्त हो गया, यहाँ पे व्यानंद धनंजय हो गया। ये सारा का सारा प्राण जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यहीं से पूरी पूरी बॉडी में प्राण की सप्लाई होती है। अब यहाँ पर कभी आप फील करें तो यहाँ पे प्राण चक्र बनता है। हमें जो है एक चक्र का, मूलाधार में एक चक्र की फीलिंग होती है। कभी आप देखिए कि मन में जैसे ही काम भाव आता है, वासना का भाव प्रकट होता है, तो मूलाधार में एक स्फुरण सी होती है, स्फुरणा सी होती है, और तुरंत सारे के सारे जेनाइटल पार्ट्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे प्राण चक्र बनता है, शक्ति भंवर बनता है यहाँ पे। तो उस शक्ति भंवर को हमें फील करना चाहिए कि मूलाधार में मल मूत्र स्थानों के बीच में जो एक निर्वात है, जहाँ पे खाली स्थान है, वहां पे एक चक्र घूम रहा है। तो उससे पहले जब गुरुदेव बोलते हैं ना केंद्र मूलाधार चक्र, यहाँ पे हमें ये भावना करनी चाहिए प्राण चक्र, शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात। तो इस चक्रवात चक्र को घूमते हुए हमें यहाँ पे भावना करनी चाहिए। सविता शक्ति का प्रवेश मूलाधार चक्र में प्राणमय कोश से, है ना? अब यहाँ पे एक सविता की नुकीली किरणों को जो है घुसते हुए इसमें मूलाधार में देखना चाहिए, कि जो छेद करके इसमें घुस रहा है, और यहाँ से पूरे के पूरे शरीर में विद्युत फैल रही है। प्राणमय कोश में सविता, विद्युत। अब ये वहां से अन्नमय कोश से तो अग्नि आई थी, यहाँ से विद्युत, यहाँ से विद्युत क्या है? बिजली, है ना? जैसे कभी देखा होगा आपने, बिजली कौनती है ना, तो पूरी की पूरी नस नाड़ियों में देख रहे हैं ये कैसे ये बिजली सी कौंध रही है यहाँ पे, ये बिजली कौंध रही है पूरे इसमें आसपास सब, ये बिजली कौंधने लगी है। विद्युत पिंड, विद्युत पुंज पूरा का पूरा जो है इसमें जो है ये हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बिजली का पुंज। अब देखिए जैसे पूरी की पूरी नस नाड़ियों में फील करें, भाव करें, पूरे शरीर से सिर से लेके ऊपर नीचे तक, पैरों तक की नस नाड़ियों में ये भाव करें कि इसमें बड़ी तेजी से विद्युत प्रवाह हो रहा है। जो सविता शक्ति जो प्रवेश कर रही है उससे तेजी से विद्युत प्रवाह पूरे शरीर में फैल रहा है, एक एक सेल में फैल रहा है। अब देखिए प्राण विद्युत, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, अब इसको भी गुरुदेव ने बदल दिया, किसमें? तेजस में बदल दिया। तेजस क्या होता है? मानसिक क्षमता को तेजस बोलते हैं, है ना? शारीरिक क्षमता को ओजस बोलते हैं, मानसिक क्षमता को तेजस बोलते हैं। यहाँ पे गुरुदेव ने तुरंत जो है उसकी बिजली को जो है तुरंत जो है, क्योंकि अगर बिजली की बिजली बनी रही तो जो है हमारे इक्विपमेंट फूक जाएंगे ये, तो तुरंत उसको बदल देते हैं तेजस में, है ना? और तेजस कण कण में तेजस। अब वो विद्युत जो है चमकते हुए तेजस के पार्टिकल्स के रूप में उसको भाव करें, कि चमकते हुए पार्टिकल्स के रूप में तेजस पूरे नस नस में दौड़ रहा है, नस नस में तेजस, कण कण में तेजस, रोम रोम में तेजस, है ना? तेजस, अब तेजस को भी देखिए बदल दिया। तेजस क्या है? प्रतिभा, पराक्रम, साहस। इस तेजस से हमारे अंदर प्रतिभा विकसित हो रही है। कौन सी प्रतिभा? वह प्रतिभा विकसित हो रही है जिससे हम भगवान का काम करें, जो जिससे हम भगवान के काम करने लायक बन पाए, ऐसी प्रतिभा विकसित हो रही है। संसार के काम लायक प्रतिभा को विकसित करके क्या करना, है ना? वह प्रतिभा हमारे अंदर विकसित हो रही है कि हम ईश्वर के बताए हुए
कामों को इस प्रतिभा से संपन्न कर पाए। प्रतिभा पराक्रम हमारे अंदर विकसित हो रहा है। साधना के मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर चलना कोई सामान्य बात नहीं, हर कोई व्यक्ति नहीं चल सकता है। पराक्रम चाहिए, बहुत साहस चाहिए, तब व्यक्ति इसमें आगे बढ़ पाता है। नहीं तो बात तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं मिशन की, गुरुदेव ने ऐसा कहा, और जब आदर्श में चलने की बात होती, गुरुदेव को पीठ दिखाते और चुपचाप से जो अपना मुंह करके इधर को छुप जाते हैं। तो ये जो है साहस, ये पैदा हो रहा है। प्राण विद्युत का जागरण, मूलाधार चक्र का जागरण, प्राणमय कोश का जागरण, तो यहाँ पर जो है प्राणमय कोश में होता है। तृतीय मनोमय कोश। अब मनोमय कोश का जो केंद्र क्या होता है, आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर केंद्र होता है। ये देखिए, यहाँ पर केंद्र होता है। यहाँ पर भी जो है आज्ञा चक्र में भी कभी आप ध्यान करें तो एक फुरफुरी सी आपको महसूस होगी, एक शक्ति भंवर सा घूमता हुआ लगेगा आपको। यहाँ पर भी जो है शक्ति भंवर और समर्थ चक्रवात की भाव, ये भाव किया जाता है, ये आज्ञा चक्र में, भ्रू मध्य में, है ना। तो यहाँ पर तृतीय नेत्र भी होता है। तो यहाँ पर शक्ति भंवर की यहाँ पर ये की जाती है, समर्थ चक्रवात की भावना की जाती है। सविता शक्ति का प्रवेश आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से मनोमय कोश में। तो मनोमय कोश में जब सविता की शक्ति घुसेगी तो यहीं से घुसेगी। ऐसा नहीं मनोमय कोश केवल यहाँ ऊपर ही है, मनोमय कोश पूरे के पूरे शरीर में, एक एक अंग अवयव में, पूरे के पूरे बॉडी सेल में फैला हुआ है ना। जो हम कहते हैं ना कि ये इसका जो है, ये होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पूरा पूरा ब्रेन होता है इसका, सेल का। तो वहां अंदर तक मनोमय कोश फैला हुआ है। तो लेकिन मनोमय कोश तक शक्ति पहुंचेगी तभी, प्रकाश पहुंचेगा तभी, जब ये यहाँ से आज्ञा चक्र में से घुसेगा। जब आज्ञा चक्र में से घुसेगा तो आज्ञा चक्र से मनोमय कोश के तार एक एक बॉडी सेल में गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है, सारे के सारे एक एक सेल को जो है, एक एक सेल में प्रज्ञा हो जाएगी, है ना। अब सेल को प्रज्ञा की क्या जरूरत है? अब सेल में प्रज्ञा ना हो तो क्या? अगर सेल में सद्बुद्धि ना हो, दुर्बुद्धि हो जाए तो क्या? तो फिर सेल कहेगा मैं तो बनूंगा लेकिन नष्ट नहीं होऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। सेल ने कह दिया मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मरेगा तो धीरे धीरे सेल ऐसे ही बनते रहे तो क्या बन जाएगा? ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, है ना। हर एक सेल को जो है, हर एक सेल के अंदर एक मनोमय कोश है। एक एक सेल को जो है सद्बुद्धि की आवश्यकता रहती है, प्रज्ञा की आवश्यकता रहती है। सविता शक्ति का प्रवेश आज्ञा चक्र से मनोमय कोश में, मनोमय कोश में सविता ज्योति। अब पूरे के पूरे यहाँ से भाव करें कि ये पूरे के पूरा ये ज्योति है, पूरे शरीर में फैल रही है यहाँ से। ये पूरे के पूरे शरीर जो है ये ज्योतिर्मय हो रहा है ना। मनोमय कोश सवितामय, ज्योतिमय, ज्योतिपिंड, ज्योतिपुंज, पूरा का शरीर यहाँ से प्रकाश में पूरे के पूरे शरीर में फैल गया है ना। अब ज्योति क्या है? ज्योति होती प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब संतुलन, विवेक। जीवन में संतुलन बन जाए, किसका? संसार का और आध्यात्मिकता का, भगवान का और संसार का। अगर जीवन में संतुलन बन जाए कि कितना हमें संसार को लेना है और कितना भगवान को लेना है, इसको संतुलन कहते हैं। विवेक, दूरदर्शी विवेकशीलता। आज के डिसीजन को लेके हम लोग आज की जो है इसको परिणाम को लेके बात ना करें, आगे का दो दूर दृष्टि का, दूरगामी परिणाम को देख के हम लोग अपने निर्धारण करें, निर्णय करें, इसको कहते हैं दूरदृष्टि। तो कण कण में प्रज्ञा, नस नस में प्रज्ञा, रोम रोम में प्रज्ञा। प्रज्ञा, संतुलन, विवेक, प्रज्ञा का जागरण, आज्ञा चक्र का जागरण, मनोमय कोश का जागरण। अब चतुर्थ में आ जाता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का केंद्र हृदय चक्र। अब देखिए यहाँ पर ये हृदय चक्र है, विज्ञानमय कोश का केंद्र यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ हृदय चक्र में ये भावना की जाती है। हृदय चक्र में स्फुरण कभी कभी महसूस होते हैं, भाव उमड़ते तो स्फुरण महसूस होते हैं। वही जो है स्फुरण को हमें महसूस करना है और समर्थ चक्रवात की यहाँ पर भावना करनी है। फिर सविता शक्ति का प्रवेश, नुकीली किरणों को हृदय से फैलती हुए पूरे के पूरे शरीर में, देख रहे हैं पूरे पूरे शरीर में ये फैल रही हैं किरणें, ऐसा फील करना है ना। और विज्ञान में कोश में जब सविता की किरणें फैलती हैं तो उसको बोलते हैं, विज्ञान में कोश के प्रकाश को बोलते हैं दीप्ति। और दीप्ति क्या होती है? विज्ञान में कोश सवितामय, पूरा का पूरा विज्ञान में कोश जो है यहाँ से सवितामय होने की भावना करने की, पूरे के पूरे शरीर में प्रकाश फैल गया है। दीप्तिमय, दीप्तिपुंड, दीप्तिपुंज, ये भाव करना है। अब दीप्ति क्या होती है? दीप्ति श्रद्धा भक्ति। ये प्रकाश हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति को जागृत कर रहा है। ये दीप्ति जो है दिव्य दृष्टि है, ये हमारे अंदर दिव्य दृष्टि विकसित कर रहा है। ये सारा का सारा संसार जो हमारे साथ अच्छाई अच्छाई कर रहा है, यही दिव्य दृष्टि है। एक अच्छे दृष्टिकोण से संसार को देखना,
सकारात्मक दृष्टिकोण से संसार को देखना। जिस दिन हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक संसार के प्रति हो जाता है, तो हमारा अपनों से भी जो है, अपनों से भी हमारा जो है अपनों के प्रति भी हम लोग आशंकित रहने लगते हैं, है ना। दिव्य दृष्टि का विकास, अतीन्द्रिय क्षमता का विकास, इससे कण कण में दीप्ति, नस नस में दीप्ति, हृदय चक्र का जागरण। अब क्या है, इससे हृदय चक्र का जागरण होगा तो क्या मिलेगा? सुहृदयता बढ़ जाएगी, सुहृदयी हो जाएंगे हम लोग। श्रद्धा भक्ति का जागरण हो जाएगा, विज्ञानमय कोश का जागरण। पंचम, आनंदमय कोश, है ना। तो आनंदमय कोश में देखिए क्या है, आनंदमय कोश का जो केंद्र होता है सहस्त्रार होता है, मस्तिष्क मध्य, यहाँ पर जो है ना सहस्त्रार, ये आनंदमय कोश का केंद्र होता है। अब ये देखिए, केंद्र मस्तिष्क मध्य सहस्त्रार, ब्रह्मरंध्र, इसको ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं यहाँ पर। शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात, सविता शक्ति का प्रवेश सहस्त्रार से आनंदमय कोश में। यहां से सविता शक्ति जब प्रवेश करती है, तो ये जितना पूरे बॉडी में जो तो हमारा आनंदमय कोश है, एक एक सेल के आनंदमय कोश में, हर एक एक सेल का जो है, हर एक सेल का अपना पंचकोश होता है। तो यहाँ से आनंदमय कोश में ये घुसने लगती है, यहाँ से पूरी की पूरी आनंद का अनुभव जो है यहीं से, ये केंद्र है आनंद का। जो ये ऋषि लोग होते हैं, वो होते हैं समाधि भाव में जाकर यहीं पर सहस्त्रार में अपने प्राण को टिकाकर हमेशा आनंदित बने रहते हैं। भगवान शंकर हजारों वर्ष की समाधि में बैठे रहते, कैसे बैठे रहते हैं? अपने पूरे के पूरे जो है अपने इसमें प्राण को यहीं टिका लेते हैं जाके, और आनंद में डूबे रहते हैं, उस आनंद से निकलने का उनका मन नहीं होता। ये जो है सहस्त्रार से आनंदमय कोश में, सविता शक्ति का प्रवेश सहस्त्रार से आनंदमय कोश में। अंतर जगत का सूर्य सहस्त्रार, इसको अंतर जगत का सूर्य भी बोलते हैं। यहीं से पूरे के पूरे उसमें प्रकाश भी फैलता है, मतलब आत्मज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जो है यहीं से फैलता है, इसलिए इसको अंतर जगत का सूर्य बोलते हैं। स्वर्णिम सूर्य सहस्त्रार, आनंदमय कोश में सविता कांति। अब इसको हम लोग कांति बोलते हैं, यहाँ के प्रकाश को, यहाँ हृदय के प्रकाश को दीप्ति बोला गया था, और यहाँ के प्रकाश को हम लोग कांति बोलते हैं, है ना। तो कांति, कांति क्या होता है? आनंदमय कोश, सवितामय, कांतिमय, कांति पिंड, कांति पुंज, कांति, है ना। ये सब गुरुदेव बताते हैं ना, कांतिमय हो रहा है पूरे के पूरे शरीर में। तब भाव करें कि यहाँ से प्रकाश निकल के पूरे शरीर में फैल रहा है, और एक कांति पिंड, कांति पुंज बन रहा है। कांति क्या होती? तृप्ति, तुष्टि, शांति। कांति मतलब तृप्ति, तुष्टि, शांति, जिसके लिए व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है, वो उसका जो है देखिए, जैसे उसमें मृग के नाभि में जो है कस्तूरी होती है, जीवन भर भटकता रहता है। हमारे यहाँ आनंद का स्रोत यही है, बार बार जो कहते हैं अंतर्मुखी होने की बात कहते हैं, वो यहीं पर अपने आप को स्थिर करने की बात कहते हैं। सहस्त्रार चक्र के जागरण से मिलता क्या है? आत्मज्ञान जागरण, आत्मज्ञान व्यक्ति में तत्व ज्ञान विकसित होने लगता है। ब्रह्म ज्ञान जागरण, आनंदमय कोश का जागरण, पंच कोशों का जागरण, पंच तत्वों का जागरण, पंच प्राणों का जागरण, पंच देवों का जागरण। यहाँ तक आके जो है हमारे ये सारे के सारे तत्व, प्राण और देव सारे के सारे जागृत हो जाते हैं इस स्टेज पर आके। तृतीय चरण जो आता है, समापन शांति पाठ आता है। अब जो शक्ति केंद्र जो उत्तेजित हो गए हैं, उनको शांत किया जाता है, वो शांत करके, ताकि ऊर्जा जो बाहर ना फैल जाए, वो पूरे के पूरे चक्र उसको सोख रहे और आत्मसात हो जाए। इसलिए गुरुदेव करवाते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, सतो माँ सदगमया, मृत्युर्माँ पतंगमया, है ना। तमसो माँ, तमसो माँ, तमसो माँ, ज्योतिर्गमया, 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 है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं इसमें। ये वही करते हैं कि माँ इस ऊर्जा को, जितनी हमने ऊर्जा ग्रहण करी है सारी जो है हमें सन्मार्ग पे ले चले। ये कभी हमें, ऊर्जा तो ऊर्जा है, ये नीचे भी पटक देगी और ऊपर भी ले जाएगी। हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, ऐसी भाव, ऐसी प्रार्थना की जाती है। फिर पंच ओंकारों का जो है, एक एक कोश पर जो है एक एक ओंकार का ध्यान करते हुए, एक एक केंद्र पर पांचों कोशों में उस ऊर्जा को स्थिर किया जाता है, शांत किया जाता है। तो यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा ध्यान ये होता है। तो इसको हमें बहुत ही, इसको समझना चाहिए, और जब इसको समझते हैं तभी बात ये बन पाती है। तो हमारे पास देखिए 10 मिनट का समय बचा हुआ है, तो अगर किन्हीं कोई प्रश्न हो तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं जी। जी, चंदर जी, 1 मिनट में सबको पहले अनम्यूट में, इसमें मोड में डालता हूँ जरा। हाँ, अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। नाम भैया।
दीपड़ा। भैया आज का नॉलेज जो था वो बहुत ही शानदार जानदार था। इसी चीजों में उलझे बैठे रहते थे हम भी। लेकिन आपने जो बताया भैया, उसके लिए जो गुरुदेव बोलते हैं उसके टाइम बहुत कम लगता है कि हम वो सोचते हैं, उससे पहले गुरुदेव आगे ही बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए दीदी रिहर्सल करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम सुबह ही ध्यान करेंगे तभी ये भाव करेंगे। दिन में कहीं पर भी किसी भी स्थिति में बैठे हैं, उसकी रिहर्सल करें उस चीज़ की। इस शब्दावली को रट लें, पूरा याद कर लें और इसकी रिहर्सल करें बैठे बैठे। तो जब हम लोग रिहर्सल करने लगेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। तो फटाफट जैसे ही गुरुदेव बोलेंगे तुरंत जो है हम लोग वो काम करने लगेंगे। तो इसलिए इसका रिहर्सल बहुत आवश्यक होता है। दिन भर कभी भी किसी स्थिति में 2-4 बार तो इसका रिहर्सल कर ही लें कि गुरुदेव अन्नमय कोश में ये बोलेंगे तो हमें क्या करना है वहां पर, प्राणमय कोश में बोलेंगे तो क्या करना है ना। ये इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें याद नहीं होता, मालूम नहीं होता गुरुदेव आगे क्या बोलने वाले हैं। जब हमें मालूम होगा कि इसके बाद क्या आएगा, गुरुदेव क्या बोलेंगे, तो फिर तो फटाफट हम लोग अपनी तैयारी पहले से ही करके रखेंगे। और जबकि गुरुदेव इसमें बहुत सारा समय भी देते हैं। एक निर्देश बोलने के बाद में बहुत देर तक गुरुदेव चुप रहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं। वो एक अच्छा अंतराल होता है। लेकिन अगर हम पहले इसको ये करेंगे तो इसका रिहर्सल भी हमें इसकी करते रहना चाहिए दिन भर दीदी। जी। जी भैया, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। भैया प्रणाम। दी प्रणाम। हरिओम। हाँ जी। मैं प्रश्न तो नहीं है भैया, पर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका भैया। बहुत सुंदर लगा, अभी भी हम लोग ध्यान में चले गए। तो अति उत्तम, इतना सुंदर व्याख्या न सुने थे और न केवल अनुभव कर सकते थे, पर बहुत ही सुंदर व्याख्या। बहुत बहुत धन्यवाद, जी सिखाया दीदी, आपने। गुरुदेव को आभार, क्योंकि गुरुदेव ने सारी चीजें दी हैं। हम तो केवल उसमें से उठा के हमने पीपीटी में डाल दी है, उसको प्रयास किया प्रेजेंट करने का। जी। जी प्रणाम भैया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही आपने अच्छी तरह समझाया। और ये जो है गुरुदेव के साहित्य में कई जगह इसका वर्णन मिलता है कि भावपूर्वक जो करने से, कल्पना चित्र बनाने से ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है। और रिसर्चेस बहुत सालों से इस पर चल रही हैं। और अभी प्रत्यक्ष में भी वो अभी समय नहीं है, क्योंकि नहीं तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगी कि कैसे कैसे लोगों को कुछ चीजें काल्पनिक रूप से कराई गई, कुछ प्रैक्टिकल कराए गए, लेकिन ब्रेन में सेम चेंजेस आए। और इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुई है कि अभी कोरोना काल में भी माउंट आबू में एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, उन्होंने इस पर काफी काम किया। जो पेशेंट बिस्तर पर लेटे हुए थे, बहुत बुरा हाल था जिनका, उनको डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च करने के लिए कहा कि आप लोग लेटे रहो उस वार्ड में। और डॉक्टर और नर्सेस वगैरह, वहाँ का स्टाफ, वो बड़े मतलब आध्यात्मिक गीतों पर उनसे कहा कि हम नृत्य कर रहे हैं और आप भी ये भाव करो, ये कल्पना करो कि आप खड़े होके भगवान के सामने ये नृत्य कर रहे हो, ये भाव दे रहे हो। जैसे रास या राधा कृष्ण गीत या परमात्मा के वो शक्ति देने वाले गीत। और उनको वैसे वैसे ही उन कल्पना जिसने जितनी करी, और बाद में उनके जो ब्लड टेस्ट भी हुए और कुछ लोगों के ब्रेन में भी उनको स्कैन वगैरह किया गया, तो बड़ा आश्चर्यजनक रूप से वो सब चेंजेस पता चले कि वो तो ठीक, और वो बहुत ही अच्छी तरह ठीक हो गए। और दूसरे वार्ड में जिन लोगों ने ये नहीं किया, क्योंकि ट्रायल चल रहा था, तो वो वैसे ही थे। तो इसका बहुत जबरदस्त असर आता है। इवन हमारे आदि शंकराचार्य जी ने मानस पूजा और इसको इतना जोर दिया, वो कहते हैं स्थूल रूप से पूजा नहीं करो, मानस पूजा पर उन्होंने पूरा एक दिया हुआ है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। और इसका प्रमाण ये दक्षिण भारत में एक मंदिर है, वो बहुत ही फेमस शिव जी का मंदिर है, उसकी एक शॉर्ट में सुना दे, एक कथा है। अगर नाम मुझे मिलेगा तो मैं भेजूंगी। तो उसमें क्या था, एक राजा थे, उनको बड़ा इच्छा हुई कि शिव मंदिर बनाऊं। और एक बेचारे उनके राज्य में, एक गांव में, एक कोई बेचारा बहुत ही गरीब सा व्यक्ति था, लेकिन बहुत ज्यादा शिव का भक्त था। उसकी इच्छा होती थी बचपन से कि मैं भी एक शिव मंदिर बनाऊंगा और ये करूंगा। फिर उसने भाव में ही अपने अंतर जगत में ये सब कर डाला। तो जिस दिन राजा के यहाँ पर प्रतिष्ठा थी, प्राण प्रतिष्ठा, तो सपने में उनके आए शिव जी। उन्होंने बोला कि देखो, मैं आज तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे एक बहुत बड़े भक्त के यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि वो अंदर ही अंदर सब कुछ, उन्होंने पूरा मंदिर बना डाला था, रोज भाव से पूजा करते थे। आज उनके यहाँ भी मुहूर्त था। तो राजा ने कहा, ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जो मेरे से भी बड़ा है, जहाँ मेरे यहाँ के बदले भगवान जाने वाले। वो ढूंढा डांडी करी गई, पता चला एक पेड़ के नीचे एक गरीब से बैठे थे। तो बहुत देर तक राजा उनके सामने बैठे रहे आंख बंद करके। तो उन्होंने कहा कि क्यों आंख नहीं खोल रहे? उन्होंने कहा, मेरी तो आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है मन मंदिर में।
और वो जो है मेरे पूरे भाव जगत में ये सब करता हूँ। तो अब मेरी प्रतिष्ठा पूरी हो गई, इसलिए मैं अब आँख खोल रहा हूँ। तो राजा को बड़ा वो, फिर बाद में उन्होंने कहा, अरे देखो मेरे उसमें इतना बड़ा एक भक्त रहता है, मेरे से भी बड़ा। और उन्होंने फिर उसी जगह पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया, वो दक्षिण भारत में मंदिर है। तो भाव जगत का इतना बड़ा असर होता है। दूसरा रिसर्च ये है, एनर्जी फील्ड में ये बता रहे हैं कि जब भी हम लोग इस तरह की कल्पना चित्र वगैरह बनाते हैं, तो उससे जो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और राइट ब्रेन से जो एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र को जाती है। सहस्त्रार चक्र पुष्ट होगा तो आप ब्रह्मांडी ऊर्जा को और अच्छा ग्रहण कर सकते हो। तो इसके पीछे बहुत सारा बड़ा विज्ञान है। तो हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। गुरुदेव के साहित्य में से अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको शेयर करूंगी, जहाँ पर लिखा हुआ है ये सब चीजें, एक पूरा। बिल्कुल, हम लोग डॉक्टर साहब डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे आगे के नेक्स्ट सेशंस में, कि जी। भाव समाधि में हम लोग कैसे जाएं, दिव्य हाँ, दर्शन कैसे करें। ये सारी की सारी चीजें जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जी, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना आपका ये हाँ, कुछ होते जाएगा ना, उतना ही ज्यादा आपको शारीरिक बिल्कुल, लाभ और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जी, प्रणाम, धन्यवाद। बिल्कुल। जी, जी, बहुत बहुत आभार। तो इसमें एक एक क्लास जो है आदरणीय डॉक्टर साहब के अनुभवों पे हम लोग ये करेंगे, जिसमें वो इसमें देखिए गुरुदेव ने इतना कुछ दे दिया, हम लोग निकाल नहीं पाए। हम लोग केवल कुछ चीजों में केवल फंस के रह गए हम लोग। और इतना बड़ा गुरुदेव ने दर्शन दिया, वो किसी के पास दर्शन नहीं है। और हमारा कभी कभी, हमें तो दुर्भाग्य अपना जो है, हमें लगता है कि हम लोग कभी भी उस चीज को खोज ही नहीं पाए। गुरुदेव इतना कुछ लिख के और इतना रिसर्च करके चले गए। तो ये जो है हमें उसको खोजना है और प्रैक्टिकल करके देखना है। जी, कविता दीदी। जी भैया, प्रणाम, सभी को जी, प्रणाम। प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार भैया। ध्यान तो होता था, लेकिन आज और भी आप क्लियर कर दिए हर चीज को। तो भैया, आत्म चेतना ब्रह्म चेतना जो है, और गुरु जी कहते हैं कि सविता को समर्पण। तो आत्मा मतलब भाव क्या बनाना है शरीर से? ब्रह्म आत्म चेतना निकल के ब्रह्म चेतना में विलीन हो रही है, या अंदर ही सारा चीज देखना है तो सविता अंदर आ रही है? क्या इसको, क्या ब्रह्म चेतना आत्म चेतना क्या अनुभूत करना चाहिए? हाँ दीदी, तो उसमें देखिए कि जैसे ही हमारे अंदर जो है एकत्व अद्वैत की अनुभूति होती है ना, पहले गुरुदेव बोलते हैं एकत्व, अपने को भी प्रकाश रूप में देखें और सविता को भी प्रकाश रूप में देखें। और दोनों प्रकाश को जो है फिर एकदम आपस में घुलते मिलते हुए देखें, है ना। हम लोग आत्मानुभूति योग में ये अभी पिछली बार प्रैक्टिस की थी ना, कि अपनी आत्मा को जो है सूर्य की तरीके से चमकते हुए देखें, है ना। तो उस सूर्य की तरीके से चमकते हुए देखें, और सूर्य का सूर्य में प्रवेश, तो जी तो आत्मचेतना का ब्रह्म चेतना प्रवेश। जी तो अंदर ही करना है उस समय, इस अंदर शरीर ही, को ही तो ब्रह्मांड बनाना है। हाँ अंदर ही अपने शरीर को जो है एक छोटा सूर्य मान के, है ना, आत्मचेतना को जो एक छोटा सूर्य मान के, और बड़े सूर्य में अपने आप को विलय कर देना है। जी भैया, और एक प्रश्न था भैया। जी, ब्रह्मरंध्र एक्चुअली पीछे से रीढ़ की तरफ जो हड्डी आती है वहां पे, थोड़ा आप स्थान पे हाथ रख के बताने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रह्मरंध्र कहाँ पे? ये है ब्रह्मरंध्र, देखिए ये यहाँ पर, जी जी ये जी बिल्कुल जी बीचों बीच, जी। सेंटर पॉइंट। अच्छा, सेंटर पॉइंट। और दूसरा चीज था भैया, अंतर जगत का सूर्य, जब गुरु जी कहते हैं सूर्य हम्म, का ध्यान, तो हम्म। ब्रह्म रंध्र के अंदर ही ना सूर्य फैल रहा है। हाँ, यहीं से प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है, और पूरा का पूरा प्रकाश जो अंदर फैल रहा है। यहाँ पूरा का पूरा हमारा जो है ना, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे ये नर्व फाइबर्स होते हैं सारे के सारे, जो पूरे उसमें फैलते हैं, उसको सहस्त्रार बोलते हैं ना, सहस्त्र फन वाला शेषनाग। तो जी जो है वो पूरा का पूरा ये फैला हुआ है पूरे के पूरे उसमें। वहीं से जो प्रवेश करके सारा का सारा अंदर प्रवेश कर रहा है वहां से। जी भैया, और अष्टो माह सदगम्य का जब पाठ होता है तो सातों चक्र, ये हम लोगों का जो चक्र है वो सोख रहा है शक्ति को। शक्ति को सोख ये रहा है। भाव। जी हाँ। भैया। और हम्म। जब पराक्रम प्रतिभा जब गुरु जी बताते हैं तो वहां पर ये ध्यान, उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि गुरु के काम में जो भी हमारे अंदर प्रतिभा आ रही है वो सब हम्म। सारा चीज लगाना, ये भी भाव करना चाहिए क्या उस समय? हाँ, उस समय जो है कि हमारे अंदर साहस बढ़ रहा है, कभी हमारा साहस कमजोर पड़ जाता है ना, कि भाई अरे जी ये काम कैसे हो पाएगा, ये काम कैसे होगा, हम ये काम कैसे करेंगे, है ना। तो हमारा साहस बढ़ रहा है, हमारा हमारी कमजोरियां दूर हो रही हैं, पराक्रम बढ़ रहा जी है हमारे भैया। अंदर, जी है भैया, ना। हाँ। प्रणाम भैया, बहुत बहुत जी, धन्यवाद भैया। जी, जी, हाँ धन्यवाद भाई साहब। दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम, जय गुरुदेव। जी, भैया जी, बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग तो करते हैं
लेकिन वो जो रास्ता आपने बताया ना, मतलब बारीकी से, तो उस रास्ते से जाकर के एक अलग तरीके का अनुभव होगा और हो भी रहा है। तो हम लोग का प्रयास बस यही, हम तो प्रार्थना करते हैं गुरुदेव की सदैव आप मतलब उस जी ध्यान में बने रहें। हाँ दी, देखिए ये गुरुदेव का बताया हुआ रास्ता। अब आप देखिए गुरुदेव आगे कौन कौन सी गुत्थियां और खोलने वाले हैं। जी चार भैया पांच जी। क्लासेस में इसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है पूरा का पूरा फिल्म की तरीके से सब कुछ दिखने लगेगा। बिल्कुल, जब तक भावना नहीं बनती तब तक उसमें फिर मन टिकता नहीं है। टिकता नहीं और है, जब वो बिल्कुल भी। रास्ता मिल जाता है कि नहीं, इस रास्ते से हम यहाँ पहुंचेंगे, तो हम्म। वो रास्ता आज हम लोग को मिला है। अभी गुरुदेव और तो लिख मिलेगा के आगे रखे हैं, और लेकिन डीप हम में लोग हाँ और हाँ डिटेल में गुरुदेव ने इतना लिखा है, इतना ध्यान के ऊपर। जी। गुरुदेव से बड़ा योगी इस संसार में कौन हो सकता है। कोई कोई नहीं है। हम लोग और केवल इतना जो लिखा है, है कि हाँ। एक एक पैरा को ही अगर हम पढ़ करके अपने जीवन में उतार ले तो जीवन हमारा बदल जाएगा, लेकिन जी वही है कि कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो हमें समझना होगा इस सब चीजों को गहराई से जी, और जी प्रैक्टिकल करके प्रणाम देखना भैया। होगा। हाँ जी जी। प्रणाम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और गुरुदेव को शत शत नमन कि उन्होंने इतना कुछ हम लोगों को दे करके गए हैं कि उस पे हम कैसे चलें। जी जी दीदी, प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। शर्मिला दीदी। जी दीदी। हाँ जी। हाँ, वो मैं आप जो बोले ना बिल्कुल भी सही है। जब मैं पहले पहले जब ध्यान शुरू करी थी ना, तब उतना इफेक्टिव नहीं होता था, लेकिन अब जो भाव के साथ मैं करना, मतलब वो भावना आ गई अंदर में, तो जब भी करती हूँ ना तो उस शक्ति को, ऊर्जा को पाती भी हूँ, और दिन भर वो मेरे अंदर रहता भी है। और अभी आपका जो सोहम साधना का क्लास था ना, मैं क्या करती हूँ, उसको एक जगह में लिखती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, फिर उस भावना को अपने अंदर लाती हूँ, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करती हूँ। इस तरह से मुझे फायदा, लाभ जरूर बहुत ज्यादा ही मिला है भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए यही आपको, तरीका ये है। आप। हाँ। यही तरीका है, गुरुदेव ने यही तरीका बताया कि हम उसकी रिहर्सल करें, बार जी। बार बार बार, है ना। ये तो हम्म। केवल केवल जो है ये तो एक फाइनल हमारा वो टच होता है ना, रिहर्सल करने के बाद जो फाइनल शूटिंग होती है ना, जी उससे जी। पहले बहुत रिहर्सल करनी पड़ती है। तो हाँ। गुरुदेव ने यही तरीका बताया, इसी तरीके से बात बन पाएगी। जी हाँ, जैसे सोहम साधना का भी ना, अभी मुझे वो फीलिंग मेरे अंदर रहता है कि हाँ, मेरे अंतस्थल में, अंतरात्मा में एक ज्योत बराबर जल रही है, तो वो जी सारे शरीर में फैल रही है, और जी। मेरे अंदर वो प्रेरणा मिल रही है भैया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दीदी। लगता है भैया। आपको जी बहुत बहुत, आपको भी धन्यवाद, और गुरुदेव जो आपके माध्यम से हमें इतना कुछ दे रहे हैं और वो हम ले पा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आभार। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। दी प्रणाम। हाँ भैया, मेरे को ये पूछना था कि जो ये गायत्री मंत्र पूरे दिन कहते ना मन में बोलते रहना चाहिए, तो सोहम की साधना बोलनी चाहिए या इसको बोलना चाहिए, दोनों एक साथ बोलने चाहिए, या कैसा मन में फीलिंग करनी चाहिए? हाँ दीदी, देखिए गायत्री मंत्र का मन ही मन, जो भी जब भी आपको ध्यान आए उच्चारण करते रहें, मन ही मन उसका जप करते रहना चाहिए, मानसिक जप, है ना। सोहम भी वही है, अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना। तो लेकिन सोहम से पहले हमें गायत्री मंत्र को पकाना पड़ता है। वो गायत्री, अजपा गायत्री तभी बन पाती है जब हमारा गायत्री मंत्र पक जाता है, हमारे शरीर में, हमारे श्वास में, हमारे मन में, सब जगह घुल जाता है। तो वैसे तो देखिए, अगर आपको सोहम का ये भाव है, लोग कहते हैं ना कि कुछ देर तो भाव बना रहता है फिर खत्म हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कि सोहम सोहम कर रहे थे, है ना। तो दोनों ही आवश्यक है। आप जो है मन मन गायत्री मंत्र जप करते रहिए, जब आपको सोहम ध्यान आए तो सोहम करते हैं, लेकिन भाव बनाए रखें वैसा। ठीक भैया, धन्यवाद भैया। और दूसरा ये पूछना था, जो गुरुदेव पंचतरणी का ध्यान कराते हैं और उसमें पहले जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो वो किस लिए, मतलब वो 11 बार बोलते हैं ना वो, तो वो किस वो लिए, मतलब इसे? वो दीदी 11 बार नहीं है, वीडियो को ये काट दिया गया है। इसमें जो है वो पहले 24 बार बोलते थे, हमने पहले वीडियो जो देखे हैं। गुरुदेव का 45 मिनट का ध्यान होता था पहले। टेप रिकॉर्ड, वो टेप आती थी, है ना, टेप आती थी वो। उस समय जो उसमें आता था वो जो है 24 बार गुरुदेव गायत्री मंत्र उसमें बोला करते थे। तब इसको काट दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें से इसको काट के जो है 32-33 मिनट का 45 मिनट से कर दिया गया है। तो उसमें देखिए वो इसलिए बोलते हैं कि लोहे पर चोट मारने से पहले उसको गर्म किया जाता है। तो गुरुदेव जब ये बोलते हैं ना, सारी की सारी जो चक्र पत्रिकाएं से झंकृत होने लगती हैं, वो सॉफ्ट होने लगती हैं धीरे धीरे, सारी की सारी ना गर्म करके सॉफ्ट कर देते हैं उसको।
फिर जब विशिष्ट ध्यान में प्रयोग में आते हैं तो वो फटाफट जो है काम करने लगती हैं सारी चीजें। लोहे ठंडा हो कितनी भी चोट मारते रहिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव सारी चीजों को पहले जो है झंकृत करके एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक भैया, धन्यवाद भैया। बहुत सारे भैया क्वेश्चन ऐसे होते हैं और मैं जैसे गुरुदेव को कुछ चुना आपके द्वारा वो मिल जाते हैं उनका सॉल्यूशन मुझे तुरंत ही। आपके स्वाध्याय में या वैसे कहीं पढ़ने में वही टॉपिक मेरे ऊपर आ जाता है निकल के। बहुत जी बहुत दीदी। धन्यवाद भैया धन्यवाद आपका भी दीदी। गुरुदेव का। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जी जुड़ना सुनना। बहुत जी, धन्यवाद दीदी। जी जय गुरुदेव प्रेमलता भैया। दीदी। जी सभी को प्रणाम। प्रणाम। बहुत ही सुंदर भैया, बहुत ही अच्छा। और ये आपने कहा ना कि कुछ पॉइंट हमें शब्द याद कर लेने चाहिए ताकि हमें, तो यदि हम रोज रोज ध्यान में सुनेंगे ना भैया, तो ध्यान में हमें बहुत से शब्दों को याद हो जाता है कि गुरुदेव अगला शब्द क्या होगा। प्रतिदिन यदि उसके लिए सुनते हैं तो बहुत वर्ड याद हो जाते हैं, हाँ उनके दीदी, उसके बोलने लिए के पहले लंबा हमारे मन में लंबा आ चाहिए। जाता है ऐसा। है ना, केवल ध्यान के समय में अगर हम ये शब्द को सुन के याद करने की कोशिश करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए जी। गुरुदेव ने कहा कि दिन में जो है इसको प्रैक्टिस करके याद करो, इसको भाव अच्छा करो अच्छा। ऐसा। तो जी अगर जी जी। तेजी से हम चाहते हैं प्रगति तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। हमें इसको याद करने 5 साल लग गया। है अच्छा ना, अगर जी हमें जी। ये टेक्निक पहले से मालूम होती तो सब ये करके पहले कर लेते और जल्दी हमें अच्छा। बेनिफिट मिलने लगता। और आप एक पॉइंट ये बताए ना कि जिस दिन की एक ही मतलब एक ही ध्यान मतलब रेगुलर कीजिए तो एक ही ध्यान कीजिए, यानी कि आज हम्म। ये ध्यान। तो मैं ऐसा किया करती थी, कभी पंचकोश का कर लेते थे, कभी उसमें 3 शरीर वाला कर लेते थे। लेकिन जिस दिन से आप बोले उस दिन से मैं एक प्रतिदिन ही एक किया ही जाए। शरीर का 3 शरीर का हाँ ही एक ध्यान ही किया करें, करती हूँ। बार बार करेंगे तो उसी में जी वो प्रवीणता आएगी। जी, उसको मैं चेंज कर ली दी भैया। बहुत जी ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जी। दिन भैया। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम धन्यवाद। सभी को। जय गुरु। जी जी, भैया बहुत एक बहुत। बात और पूछनी थी भैया। जी ये पंचकोशी का ध्यान जो आप बताए कि प्रैक्टिस करना चाहिए, तो अगर दिन में भी मौका मिले तो सुबह करने के बाद भी किया जा सकता है, मतलब खूब सुनना प्रैक्टिस भी है, कीजिए। ध्यान भी लगा लेना है। जब भी आपको मौका मिले। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको खाना खाएं तो अब ये करेंगे तो साइड इफेक्ट करेगा। कभी भी कीजिए आप। ये खाना से भी कोई लेना देना नहीं है भैया? खाने से भी क्या, उसमें चक्र का ध्यान करने में खाने से लेना देना क्या है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत हाँ, बहुत इसको गुरुदेव ने धन्यवाद। ऐसा कहा दीदी, है ना, गुरुदेव ने ही जी ऐसा बोला। जी जी। आगे आगे हम लोग करेंगे, देखिए जब भाव समाधि वाली बात पे आएंगे ना, भाव चित्र वाली बात पे, तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है एक कि ही इस मन समय। का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ना भैया। हाँ एक ही मन में बैठ जाए वही बहुत है। हाँ, बिल्कुल। जी भैया, प्रणाम भैया। ठीक है, प्रणाम दीदी। बहुत बहुत आभार। समय थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन प्रश्न थे तो इसलिए आवश्यकता है कि प्रश्न भी ले लिया जाए। तो बहुत बहुत अमन जी, आभार मेरा भी एक सभी का। प्रश्न था। जी जी, कपिल जी बताएं। एक वो मैंने पढ़ा तो था लेकिन थोड़ा भूल गया हूँ, दीप्ति हम्म और कांति। हम्म। इसको कैसे व्याख्या करनी है? दीप्ति क्या होता है और कांति क्या होता हाँ, तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, इसमें जब हम लोग विज्ञान में कोश में जाते हैं तो विज्ञान में कोश में जो प्रकाश फैलता है उसको दीप्ति कहते हैं। जो सविता का प्रकाश विज्ञान में कोश से जब जाएगा तो फैलेगा तो उसको विज्ञान में कोश के प्रकाश को दीप्ति कहते हैं, जो हृदय क्षेत्र से फैलता है। और दीप्ति का मतलब होता है दिव्य दृष्टि। दीप्ति का मतलब होता है श्रद्धा भक्ति। दीप्ति का मतलब होता है अतीन्द्रिय क्षमता। तो जैसे दीप्ति अंदर बढ़ती है तो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, अतीन्द्रिय क्षमताएं बढ़ती है, दिव्य दृष्टि बढ़ने लगती है, सुहृदयता बढ़ती है। ये दीप्ति का प्रकाश हो गया। कांति हमारा जो है आनंदमय कोश से जुड़ा हुआ है। आनंदमय कोश में प्रकाश जाएगा तो कांति बढ़ेगी। कांति का मतलब होता है तृप्ति, तुष्टि, शांति। तो यहाँ से जब प्रकाश जाएगा कांति बढ़ेगी, यहाँ से जब प्रकाश जाएगा दीप्ति बढ़ेगी, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो प्रज्ञा बढ़ेगी। है ना। और नाभि से प्रकाश जाएगा तो ओज बढ़ेगा। मूलाधार से प्रकाश जाएगा तो तेज बढ़ेगा। हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है। है? जी जी, ठीक है जी। जी ठीक है। धन्यवाद अमन जी। जी, बहुत बहुत आभार सभी का। आइए इसी को यहीं सत्र को समाप्त करते हैं। इसके साथ में आगे फिर हम लोग जुड़ेंगे तो बने रहें साथ में। आगे भी कक्षाओं में 4-5 कक्षाएं इसी पे हम लोग गहन चिंतन मंथन करेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी भैया, प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम भैया। भैया जी बहुत बहुत